बिहार के चर्चित हत्याकांड रुपेश हत्याकांड का पुलिस के मुताबिक उन्होंने उद्भेदन कर लिया है। एसएसपी ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऋतुराज नामक एक अपराधी को गिरफ्तार किया और उसने कबूला है कि उसी ने रुपेश की हत्या की है। हालांकि पूरा मामला जो है वो पटना पुलिस के मुताबिक रोड रेज का है, जिसके कारण ही ऋतुराज ने रुपेश की हत्या की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो सवाल खुद रुपेश के जो परिजन हैं, उनकी पत्नी है, वो उठा रही हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई ठीक से नहीं की है। जिसके बाद आज छपरा पहुंचे एसएसपी, उन्होंने उनकी पत्नी से मुलाकात की। हालांकि खबर यह भी है कि अब उन्हें एक अंगरक्षक भी दिया गया है, क्योंकि पटना में आने से नीतू सिंह जो कि रुपेश की पत्नी है वो डर रही है। इसी के कारण उनको मदद दिया गया है पटना एसएसपी की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। वहीं एसएसपी ने उनसे बातचीत की है, क्या कुछ घटनाक्रम को लेकर के आगे हुआ उनसे जानकारी ली है। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक स्वाभाविक सी एक प्रोटोकॉल की प्रक्रिया है, जिससे हम उनकी पत्नी से मिलने आए। उनके कुशल क्षेम को हमने पूछा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसएसपी और उपेंद्र शर्मा ने क्या कुछ कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। देखिए, पिछले महीने एक बहुत चर्चित हत्याकांड हुआ था और पूरे बिहार के लिए बहुत ही संवेदनशील घटना थी और इसको बहुत ही वरीय लेवल से इसको मॉनिटर किया जा रहा था। मैं भी इस अनुसंधान का एक इंटीग्रल पार्ट रहा हूँ। 3 तारीख को हम लोगों ने घटना के संबंध में एक डिटेल्ड पीसी की थी, जो कि आप लोगों को ज्ञात होगा, और हम लोग इसमें सफलतापूर्वक इस केस को उद्भेदन करने में अब तक सफल रहे हैं। जो एक्चुअल अपराधकर्मी है जिसके द्वारा गोली चलाई गई है, हम लोग के अनुसंधान में जो साक्ष्य आए हैं उस आधार पर उसको हम लोगों ने हिरासत में लिया है और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। आगे की प्रक्रिया चल रही है। अब तक हम लोगों की, मेरी व्यक्तिगत रूप से फैमिली से, जो विक्टिम की जो डिसीज़ हैं, की जो वाइफ हैं, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं बेसिकली आया था, मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ है, मुझे उनके साथ शेयर करना चाहिए। आप लोग के माध्यम के से उन तक अनुसंधान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं उनसे बेसिकली अनुसंधान हम लोग किस तरीके से किया है और कैसे उस अपराधी तक पहुँचे वो शेयर करने आया था। उनका कुशल क्षेम लेने आया था और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत है वो जानने के लिए आए थे। वर्तमान में चूँकि अभी वो लोग वहाँ नहीं हैं पटना में, तो अभी हम लोग इनको आज से ही इनको हम एक बॉडीगार्ड भी दे रहे हैं, जो कि एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है। और हालांकि बेसिक जो आज का आने का प्रयोजन था वो था कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो परिजनों से, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इस केस के हैं, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स इस केस के हैं, उनके साथ शेयर किया जाए और उनको सारी चीज़ें पारदर्शिता से बताई जाए। ये उद्देश्य था। सर, उसमें वो आ रहा है कि केवल आर्म्स में ही ऋतुराज को भेजा गया है। आप लोग को कानून की लिमिटेड जानकारी होती है। जब कोई गैरकानूनी काम होगा तब तक FIR होगा। जब ऋतुराज पकड़ाया है तो ऋतुराज के पास से एक अवैध आर्म्स बरामद हुआ, तो उस संबंध में भी एक FIR होगा। लॉजिकल है, इसलिए उस केस में वो जेल गया है। हालांकि पकड़ाया वो मर्डर केस में है, तो एक केस से दूसरे केस में वो रिमांड हो जाएगा, ऑन रिकॉर्ड पे आ जाएगा। एक प्रक्रिया की बात है। सर, लेकिन रोड रेज जैसी छोटी सी घटना पे हत्या जैसा बड़ा जगह, मैंने इस संबंध में एक डिटेल्ड पीसी की है, आप लोग के चैनल्स पे वो चला होगा। कर रहे हैं परिजन कि हम संतुष्ट नहीं है इस जांच से। इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैंने आपको बताया, मेरे आने का प्रयोजन बहुत स्पष्ट था। मैं क्यों यहाँ पे आया था। जब मेरे पास कुछ नहीं था परिवार को बताने के लिए, तब मैं नहीं मिला उनसे। जब मेरे पास कुछ है तो स्पष्टता से, पारदर्शिता से उनके साथ शेयर करने आया था, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के, इस पूरे जो घटना हुई, जो इंसिडेंट हुआ, उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स वही। तो तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए द SD न्यूज़ के साथ। और हाँ, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।